नमस्कार मेरा आप सभी को। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप लोग अभी घर पे बैठे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन हमारी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आए, इसलिए हम लोग यहां से डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं अपेक्स से। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र को हम लोगों ने दो भाग में विभाजित किया था। पहला भाग उसमें आहार नाल था और दूसरा भाग उसमें क्या था आपके पास में पाचक ग्रंथियां। आज मैं इनके विभिन्न भागों के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिएगा इधर आप लोग एक बार। पाचन तंत्र को दो भाग में हम लोगों ने विभाजित किया। पहला भाग का क्या नाम था अपने पास में, आहार नाल, और दूसरे भाग का क्या नाम था अपने पास में, पाचक ग्रंथियां। तो यहां पे अपन लोग बता देंगे पाचक ग्रंथियां। कल बताया था लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया कि आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, मुख से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है, गुदा पे खत्म होती है। और पाचक ग्रंथियां जो बहिस्रावी प्रकार की होती है। आज मैं आपको इनके बारे में ही बता रहा हूं, इनके विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उससे पहले आप देखिए इधर, आहार नाल कहां से स्टार्ट हो रही थी, मुख से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है बच्चों, गुदा पे खत्म होगी। ठीक है, तो इसकी दो छोर होते हैं, दो ओपनिंग होती है। ठीक है, जो अग्र यानी आगे वाली ओपनिंग होती है उसको मुख बोलेंगे और जो पश्च भाग की ओपनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, गुदा बोलेंगे। ठीक है, तो इसके विभिन्न भागों की तरफ देखिए इधर आप लोग ध्यान लगाइए। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला भाग आहार नाल के विभिन्न भाग बता रहा हूं मैं आपको। आहार नाल के भाग यहाँ पे एक चार्ट बना के बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिएगा, आरेखीय निरूपण कर रहा हूं मैं इसका। मुख से आगे बढ़ेंगे तो आहार नाल का अगला भाग आएगा मुख गुहा। क्या आएगा, मुख गुहा। मुख गुहा से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ग्रसनी। ठीक है, क्या आएगा, ग्रसनी। ग्रसनी से अपन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका से आगे की तरफ जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमारे को, आमाशय। आमाशय के बाद अगला जो भाग आएगा वो आएगा छोटी आंत्र। ठीक है, छोटी आंत्र के बाद में अगला भाग आएगा वो क्या होगा आपके पास में, बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र आगे जाकर के कहाँ पे ओपन हो जाएगी, गुदा में। ठीक है, ये आपके पास में आएगा। देखिए क्या है कि हिंदी में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा प्योर हिंदी में बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंग्लिश नाम इनके याद रहने चाहिए, जो कई बार आपको परिचय करवाएंगे आगे आने वाले समय में। इसलिए आपको इंग्लिश नाम पता रहने चाहिए, इसलिए मैं साइड में लिख भी रहा हूँ आपके पास में। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, माउथ। ठीक है, मुख गुहा को बोलते बेटा अंग्रेजी में बक्कल कैविटी। ठीक है, ग्रसनी को अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते बच्चे। ठीक है, ग्रसिका क्या आ जाएगा, ईसोफेगस। ठीक है, जिसको अपन भोजन नाल या भोजन पाइप कहते हैं। ठीक है, आमाशय स्टमक। ठीक है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाम दे देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और गुदा को क्या बोल देंगे, एनस। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये आपको अंग्रेजी नाम इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ी इसके लिए जानकारी रहे। अब इतनी बात तो हम लोग 10वीं क्लास में भी पढ़ लेते हैं कि हाँ इसके बाद ये भाग आएगा, इसके बाद ये भाग आएगा आहार नाल का, लेकिन 12वीं क्लास के लिए आपको इसके अंदर के और भी भाग पढ़ने होंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान लगाइएगा। मुख के बाद जो मुख गुहा आ रही है, मुख गुहा के अंदर कौन कौन से भाग होंगे आप लोग खुद सोच के देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, मुख गुहा के अंदर कौन कौन से भाग होंगे। ऊपर अगर आप मुंह में देखेंगे तो आपको नजर आएगा दांत है मुख के अंदर, जीभ है मुख के अंदर, और तालू होता है। तालू होता है ऊपर वाला स्तर। ठीक है, या वाला अंदर की तरफ ऊपर वाला। अगर ये मुख गुहा है बच्चे, ठीक है, तो ये वाला स्तर क्या है, तालू है, और ये वाला स्तर क्या है, जिह्वा है, यानी कि जीभ है। तो मुख गुहा के अंदर कितने भाग आ रहे हैं, 3 भाग मुख्य रूप से। एक तो आ जाएगा आपके पास में क्या, तालू। ठीक है, जिसको अंग्रेजी भाषा में पैलेट कहते हैं।
दूसरा भाग आपके पास में आ जाएगा दांत, ठीक है, और तीसरा भाग इसका क्या आ जाएगा, जीभ या जिह्वा, ठीक है। ये आपके पास में आ जाएंगे 3 भाग। घबराइएगा मत, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। हर चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं, फिर से बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी विद्यार्थियों तक, मित्रों तक पहुंच पाएगी, ठीक है। उसी के साथ में एक रेड कलर का, लाल कलर का एक बटन आता है घंटी की तरह, उसको भी प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो जब भी अपलोड हो उस समय आपको एक नोटिफिकेशन, एक जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो 3 भाग आ गए, तालु, दांत और क्या आ जाएगा आपके पास में, जिह्वा। ग्रसनी, ग्रसनी के खुद के क्या होते हैं, 3 भाग रहते हैं, ठीक है। 3 भाग में बंटी रहती है ग्रसनी। एक होती है, इसको बोलेंगे अपन क्या, नासाग्रसनी, ठीक है। एक होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, मुख ग्रसनी, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन लोग, मुख ग्रसनी। और एक होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, कंठ ग्रसनी, ठीक है। अब ये कौन कौन सा भाग होगा, कैसे कैसे होगा, ये तो आपको आने वाले वीडियोस में पता लगता जाएगा धीरे धीरे। फिर ग्रसिका का कोई भाग नहीं है। आमाशय की बात करते हैं। आमाशय के मुख्य रूप से 4 भाग रहते हैं। इनका नाम लगभग अंग्रेजी हिंदी के अंदर लगभग सेम ही है, ज़्यादा अलग नहीं है, तो अपन वही लिखेंगे। सबसे पहला भाग आता है एक फंडस या फंडिक भाग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा भाग आ जाएगा आपके पास में कार्डियक, ठीक है। तीसरा भाग आ जाएगा काय, काय मतलब बॉडी, और चौथा भाग आ जाएगा पाइलोरिक, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, पाइलोरिक। ये 4 भाग आ जाएंगे किसके, आमाशय के, ठीक है। छोटी आंत के भाग की बात करता हूं, तो छोटी आंत के भाग आपके पास में जो आ रहे हैं वो आपके पास में कितने हैं, 3 भाग है छोटी आंत के। तो पहला भाग आपके पास में आएगा डियोडेनम, ठीक है, जिसको ग्रहणी भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये नाम याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा। डियोडेनम के बाद में दूसरा नाम क्या आएगा, जैजुनम। जैजुनम के बाद में तीसरा नाम क्या आएगा आपके पास में, इलियम, ठीक है। क्या आ जाएगा, इलियम। ये 3 भाग आ जाएंगे। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं बच्चों, ठीक है। बड़ी आंत के भी कितने भाग है, 3 भाग है, और तीनों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि उधर की तरफ काफ़ी चीज़ आ गई है। तो बड़ी आंत के भाग में सबसे पहला भाग आएगा आपके पास में सिक्कम, ठीक है, अंतनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में दूसरा आएगा जिसका नाम है कोलोन, ठीक है। और तीसरा नाम आएगा मलाशय, ठीक है। मलेशिया नहीं है, ये है, आप सोचोगे मलेशिया, मलेशिया नहीं, मलाशय, इसको अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है। कोलोन के क्या होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं। तो कोलोन के भाग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोलोन के 4 भाग के नाम है। तो 4 भाग में एक आपके पास में आ जाएगा आरोही कोलोन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैं आपके पास में असेंडिंग, क्या आ जाएगा, असेंडिंग कोलोन। फिर एक आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर आपके पास में आ जाएगा अवरोही यानी कि डिसेंडिंग कोलोन, जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर आपके पास में लास्ट तौर पे क्या आ जाएगा, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, क्या आ जाएगा, सिग्मोइड। आप तो यही नाम याद रखिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, ये 4 आ जाएंगे इसके बाद। फिर अंतिम भाग क्या आएगा इसका, गुदा यानी कि एनस। तो ऊपरी ओपनिंग यानी कि ऊपरी छोर क्या है इसका, आहार नाल का मुख। पश्च छोर क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है आपका इसमें, गुदा। तो ये ध्यान रखना, जिसके बीच में विभिन्न प्रकार के क्या आ रहे हैं, भाग आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के भाग आ रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है पूरा, ये आपके पास में है आहार नाल के विभिन्न भाग, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ पाचक ग्रंथियां पाचन तंत्र में कौन कौन सी होती है। प्रकार तो आप जान ही चुके हैं, प्रकार आपके पास में कौन सी है, बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां। एक बार देखिएगा, मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक बार इधर की तरफ, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसके नीचे से एक बार, ताकि आपको पाचक ग्रंथियों के नाम बता सकूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो देखिए पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की है। यहाँ पे कितनी है? 3 प्रकार की होगी। पहली ग्रंथि है जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्या है आपके पास में? लार ग्रंथि। दूसरी आपके पास में आएगी वो है आपके पास में यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत। और तीसरी आएगी वो आपके पास में कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाएगी और तीनों ही बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। कैसी? बहिस्त्रावी। नहीं पता चल रहा बहिस्त्रावी? पिछले वीडियो में जाकर के देखना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है बहिस्त्रावी क्या होगा, अंतःस्त्रावी क्या होगा और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के भाग बता दिए, पाचन तंत्र का पूरा वर्गीकरण बता दिया है। अब एक एक प्रत्येक भाग के बारे में हमको बात करना स्टार्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे? आहार नाल में मुख के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अपन लोग सबसे पहले देखते हैं मुख के बारे में। देखिए मैं इसको थोड़ा एक बार मिटा देता हूं ताकि आपको एक पता लग जाए। तो मुख के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इधर बता रहा हूं आपको, हमारे पास में आहार नाल का पहला भाग है क्या? मुख, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? माउथ। ठीक है। मुख एक छिद्र नुमा संरचना होती है। ठीक है, छिद्र होता है। देखिए अगर ये मुख गुहा है तो ये यहाँ पे ये बीच में एक सिर्फ छिद्र है जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मुख के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट लिख देते हैं, ये एक क्या है बेटा? छिद्रनुमा संरचना है। ठीक है, क्या जाएगा? छिद्रनुमा संरचना। देखिएगा ये आहार नाल का सबसे अग्रभाग यानी एंटीरियर ओपनिंग होती है। ठीक है ना, सबसे आगे वाली ओपनिंग होती है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये क्या होती है? एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाली ओपनिंग है। ठीक है। और पश्च भाग में क्या आता है? गुदा आता है। ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग है ये। तीसरा जो पॉइंट आएगा मुख के बारे में वो ये होगा आपके पास में कि जो मुख होता है वो ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ, ओष्ठ मतलब लिप्स, होठ के द्वारा क्या रहता है? घिरा रहता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? यह क्या रहेगा? ऊपरी ओष्ठ। ऊपरी ओष्ठ मतलब क्या आ गया? अपर लिप। ठीक है, क्या आ जाएगा? अपर लिप। एवं निचले ओष्ठ, निचले ओष्ठ द्वारा क्या रहता है? घिरा रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है? घिरा रहता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में। तो ये ओष्ठ के द्वारा क्या रहेगा? घिरा रहेगा। ऊपर की तरफ ऊपरी ओष्ठ और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? निचला ओष्ठ आ जाएगा। ठीक है। ओष्ठ जो होता है यानी लिप होता है, ये एक पेशीय संरचना होती है। ठीक है, पेशी से मिलके बना होता है। तो जो ओष्ठ यानी लिप्स में जो पेशी पाई जाती है उसका नाम मैं बता रहा हूं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु या गोल्डन पॉइंट के तौर पे आप पढ़ना, जो आपको कंपटीशन की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पिंक कलर के उससे लिख देता हूं जो आपके पास में आ रहा है कि ओष्ठ यानी कि लिप्स में जो आपके पास में पेशी मिलती है उसका नाम आपके पास में जो है, पेशी जो आ रही है उसका नाम क्या होता है वो लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान लगाना। ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। क्या आ रहा है? ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस नाम आ रहा है। ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस ये एक पेशी का नाम है। ये एक चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल होती है, जिसके बारे में आप लोग जब पेशी वाला पाठ पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र वाला, उसमें जरूर देखेंगे ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। ठीक है, ये आपको मुख के बारे में ध्यान रखना है। मुख आगे जाकर के कहाँ पे खुल रहा है? मुख गुहा के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, मुख गुहा को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा यहीं पे ही। आप लोग देखिए इधर, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। ठीक है ना, क्या नाम है? वेस्टिब्यूल। तो ये एक पॉइंट है, स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना जरा। वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कौन सा भाग होता है? ठीक है, वेस्टिब्यूल कौन सा भाग? इसका तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं।
इसका नाम तो आहार नाल के विभिन्न भागों में आया ही नहीं। तो वेस्टिब्यूल कौन सा भाग है? वेस्टिब्यूल बच्चे जो भाग है वो किसका है आपके पास में? जो गाल और मसूड़े के बीच का जो भाग होता है वो आपके पास में क्या है? वेस्टिब्यूल है। तो गाल और मसूड़े के बीच में ये भाग है, देखिए जरा एक बार गौर कीजिएगा मेरे चेहरे पे, ये वाला भाग जो ओष्ठ और या दांत के बीच में छोटा सा भाग होता है ना, ये दैट पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला नीचे वाला ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा भाग होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस किस के बीच में है? एक तो गाल व मसूड़े, गाल व मसूड़े जिसको अंग्रेजी भाषा में गम बोलते हैं, गम, ठीक है। गाल व मसूड़े के मध्य का भाग वो आपके पास में क्या है? वेस्टिब्यूल है। क्या है आपके पास में? वेस्टिब्यूल भाग है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये क्या कर सकता है? टेम्परेरी खाने को होल्ड करवा सकता है, ठीक है ना, होल्ड करके रखवा सकता है। तो ये भाग मुझे आपको यहाँ पे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुख किस में आगे? मुख आगे कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे खुलेगा? मुख गुहा में, आहार नाल का दूसरा भाग। तो अपन लोग डिस्कस करते हैं आहार नाल के दूसरे भाग के बारे में जिसका नाम क्या है? मुख गुहा। तो यहाँ पे देखिए मुख गुहा के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, तो देखिएगा इधर, ये जो भाग आ रहा है इसमें 2 नंबर पे वो आ रहा है मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी का नाम देंगे अंग्रेजी भाषा के अंदर। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात, मुख गुहा आपके पास में आ रही, तो इसके अंदर कौन कौन से भाग होंगे वो मैं जानकारी देता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो मुख गुहा के अंदर जो जो भाग होंगे उसमें सबसे 1 नंबर पे जो भाग होता है वो है तालु। 2 नंबर पे आपके पास में क्या आ जाएगा? दंत यानी दांत। 3 नंबर पे क्या लिख देंगे अपन? जिह्वा, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। और 4 नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे? 4 नंबर पे जो पाचक ग्रंथियां थी उसमें जो सबसे पहले आ रही थी कौन सी? लार ग्रंथि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां भी कहाँ प्रेजेंट होती है? मुख गुहा के अंदर ही उपस्थित होती है। तो ये 4 भागों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, तब जाकर के मुख गुहा क्या होगी यहाँ पे फिनिश होगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तालु के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पैलेट यानी कि तालु के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख गुहा के पहले भाग जिसका नाम क्या है? तालु, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? पैलेट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ भागों के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। जो मेरे पीछे जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को ऐसे इस प्रकार से बनाया गया है कि यहाँ से एक फोटो खींची जाए तो कितना पोर्शन नजर आएगा वो आपको लेकर के बताया। तो इतना पोर्शन इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें नाम समझिएगा कि नाम क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो देखिए इधर आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास में जो आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ बाह्य नासा द्वार, ठीक है, या छिद्र। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग, ये जो छिद्र नजर आ रहा है जिसके द्वारा अपन श्वास अंदर लेते हैं, ये होता है नासा छिद्र, ठीक है। और ये यहाँ पे आ रहा है बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। मनुष्य में ये 2 पाए जाते हैं, एक येरा और एक येरा, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? बाह्य नासा छिद्र, ठीक है। ये आपके पास में आ गया बाह्य नासा छिद्र। अब बाह्य नासा छिद्र आगे की तरफ एक गुहा के अंदर खुलता है और उस गुहा को बोलते हैं नासा गुहा। ये वाला छिद्र नजर आ रहा है आपको? ये वाला छिद्र अंदर जाकर के यहाँ पे खुलता है, ठीक है। ये जगह, ये खाली जगह जो अंदर नजर आ रही है आपको, इसको बोलते हैं क्या? नासा गुहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ये क्या आ जाएगा? नासा गुहा, ठीक है ना। नेजल कैविटी अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं इसको। अब सबसे खास बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये है मुख, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में मुख का छिद्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाग जो अपने पास में आ रहा है इसको अपन लोग क्या नाम देते हैं? मुख छिद्र, ठीक है, यानी कि मुख जिसका नाम है।
माउथ, जो अपन ने अभी इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था, मुख। ठीक है, अब मुख जहां पे खुल रहा है वो क्या है आपके पास में, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। तो यहां पे हम इस भाग को क्या नाम दे सकते हैं, मुख गुहा, यानी कि बक्कल कैविटी। अब अगर आप इसको देखो, मुख गुहा को बहुत अच्छे से गौर से देखना, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग पूरा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये भाग, ये पूरा भाग मुख गुहा का है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर एक आपको व्हाइट कलर की लाइन दिखेगी, इसके नीचे एक व्हाइट कलर की लाइन दिखेगी, मतलब मुख गुहा जो है उसकी दो बाउंड्रीज है। समझ रहे हो? अगर आप इसको ऐसे सोचो, ये मुख गुहा है, ये आगे वाला जो ओपनिंग है, यहाँ खाली हिस्सा है, ये मुख का छिद्र है, और एक ये हिस्सा हो गया, एक ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। समझ रहे हो? ऊपर वाला जो भाग है वो होता है तालु, और नीचे वाला जो भाग बनाता है वो होती है कौन, जिह्वा, यानी जीभ। तो मुख गुहा का जो छत है उसका निर्माण कौन कर रहा है, तालु, यानी ऊपरी भाग में कौन है, तालु है, और निचले भाग में, ठीक है, जो नीचे की तरफ है, सरफेस वाला जो फ्लोर बना रहा है, फर्श बना रहा है, वो क्या है आपके पास में, क्या होता है, उसको जिह्वा बोलते हैं। जैसे कोई रूम नहीं होता, रूम में ऊपर वाली दीवार, मान लो कमरे की ऊपर वाली दीवार क्या आपके पास में, तालु है, कमरे का नीचे वाला जो फर्श है वो क्या है, जीभ है, और जो बीच में खाली जगह यानी कमरा है वो क्या आपके पास में, मुख गुहा है। तो यानी कि ये वाला जो भाग होगा ऊपर की तरफ, जो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा जरा, इसको अपन क्या बोलेंगे, तालु। ठीक है, ये तालु वाला भाग आ जाएगा, और ये वाला जो भाग है इसको अपन लोग क्या नाम देंगे, जिह्वा, यानी कि जीभ, यानी कि टंग बोलेंगे इसको। समझना इस बात को। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि तालु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तालु के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। ठीक है, तो तालु यानी पैलेट, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तालु दो भाग में विभेदित होता है, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है, तालु का जो अग्रभाग है, ठीक है, वो आपके पास में होता है कठोर तालु। क्या होता है, कठोर तालु। अग्रभाग का मतलब मेरे पास में एंटीरियर भाग, आगे वाला भाग, देखिए इधर, और पीछे वाला जो भाग होता है यानी कि पश्च भाग जो होता है इसका, पश्च भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोमल तालु। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोमल तालु नाम देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में दो भाग आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऑरेंज कलर की चौक से यहाँ पे एक मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा गहरा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग को क्या बोलते हैं, कठोर तालु। आप अपने जीभ को अपने ऊपर वाले मुख गुहा के ऊपर की तरफ अगर टच भी करोगे तो वो कैसा होगा, आपको फील होगा कि वहां पे कोई हड्डी है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कठोर तालु। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, लेबल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे तालु की जगह इसको विभेदित करके क्या लिख दें, कठोर तालु। ठीक है, क्या लिख देंगे, कठोर तालु। अब कठोर तालु कठोर क्यों होता है, क्योंकि वो अस्थियों से बना होता है, बोन से बना होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसके अंदर, कठोर तालु कठोर क्यों है, क्योंकि किससे बना है, अस्थियों से बना है। ठीक है ना, तो ये किससे बना होता है, बोन्स, यानी अस्थियों से निर्मित होता है। ठीक है ना, क्या होगा, निर्मित होता है। और कौन कौन सी अस्थियां इसमें मिलती है, ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा अस्थि जो होती है, ऊपरी जबड़ा अस्थि जिसको बोलते हैं मैक्सिला, और नासा गुहा की अस्थि होती है जिसको बोलते हैं पैलेटाइन अस्थि। तो कौन कौन सी अस्थि होगी इसमें, आपके पास में बोन्स में दो टाइप की बोन आ जाएगी। एक आपके पास में आ जाएगी ऊपरी जबड़ा अस्थि। ठीक है, ऊपरी जबड़ा अस्थि, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, मैक्सिला बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा। और जबकि दूसरी और कौन सी अस्थि रहेगी कठोर तालु के अंदर, ठीक है, वो देखो ये रहती है आपके पास में पैलेटाइन बोन। तो नासा गुहा अस्थि, तो नासा गुहा अस्थि इसमें रहेगी, वो कौन सी होती है, पैलेटाइन अस्थि। ठीक है ना, पैलेटाइन अस्थि, अस्थि का नाम है। और इन्हीं अस्थियों की वजह से ये जो तालु होता है, आगे वाला भाग, ये कैसा होता है, कठोर होता है। समझ पा रहे हो हमारी बात? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसके बारे में और भी जानकारी देता हूं। कठोर तालु के नीचे कुछ उभार युक्त संरचना पाई जाती है।
ठीक है, क्या होती है, उभार युक्त संरचना पाई जाती है। और इस उभार युक्त संरचना को क्या बोलते हैं, पैलेटाइन उभार, जिसको आपको रक्स ही याद रखना पड़ेगा, पैलेटाइन रग्स। रक्स मतलब होता है उभार यहाँ पे, ठीक है। ये नाम आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, अंग्रेजी में ही पैलेटाइन रग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य आता है भोजन का जब हम मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो वो मुख गुहा से वापस बाहर ना गिर जाए या उसको बाहर गिरने से रोकने का काम जो है वो कौन करता है, पैलेटाइन रग्स करता है। हालांकि ये मानव के अंदर इतना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन ये उच्च वर्ग के कार्निवरस जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो पैलेटाइन रग्स इसके अंदर आपके पास में यहाँ पे पोर्शन आ जाएगा। ये जो सतह होती है इसकी नीचे वाली, ये थोड़ी सी क्या होती है, रफ भी होती है, खुरदरी होती है, ठीक है, चिकनी नहीं होती है, ये रफ सतह होती है। अब उसके बाद की बात करता हूँ, जो इसका पश्च भाग है यहाँ पे, ये पश्च भाग, इस ये जो होता है वो होता है कोमल तालु। क्या होता है, कोमल तालु। तो इसका भी नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कोमल तालु, ठीक है। कोमल तालु को कोमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज यानी कि उपास्थि से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोमल तालु किससे मिलके बना हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोमल तालु के बारे में जानकारी लिख देते हैं। तो देखिएगा इधर, कोमल तालु निर्मित किससे हो रहा है, तो वो निर्मित हो रहा है आपके पास में किससे, कार्टिलेज से, ठीक है, उपास्थि से। और उपास्थि लचीली होती है, इस वजह से क्या होता है, ये कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं होता है। क्योंकि ये हार्ड क्यों था, क्योंकि ये अस्थि से बना हुआ था। वो कोमल क्यों है, क्योंकि वो उपास्थि से मिलके बना हुआ है। अब सबसे खास बात समझा रहा हूं आपको, ध्यान लगाइएगा। यहाँ पे बाह्य नासा छिद्र होता है, बाह्य नासा छिद्र आगे जाकर के कहाँ पे खुल रहा है, नासा गुहा में, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा आगे जाके किस में खुलेगी, ग्रसनी में, फेरिंग्स में खुल रही है, समझ रहे हो। और नासा गुहा भी किस में खुल रही है, फेरिंग्स में खुल रही है, समझ रहे हो। तो ये दोनों भाग यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ से ग्रसनी में ही खुल रहा है, ठीक है। तो ये इतना जो भाग आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग इनका ग्रसनी का भाग होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे भी, ठीक है ना। फेरिंग्स होता है बेटा, ये क्या होता है, फेरिंग्स। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये बाह्य नासा द्वार है, बाह्य नासा द्वार ओपन हो रहा है किसमें, नासा गुहा में। नासा गुहा पीछे जाकर के एक ओपन होगी, खुलेगी, ठीक है। तो जो छिद्र होता है पीछे की तरफ, आगे नासा गुहा किस में खुल रही है, फेरिंग्स में खुल रही है, फेरिंग्स का ग्रसनी में खुल रही है। तो यहाँ पे एक छिद्र होता है, उस छिद्र के माध्यम से वो आगे खुलती है और उसको छिद्र को बोलते हैं अंतनासा छिद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंतनासा छिद्र। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ इस जगह पे बहुत ही छोटे तौर पे, अंतनासा छिद्र, ठीक है। ये अमेरिका वाला नासा नहीं है, नासा मतलब नोज से है, ठीक है ना। तो पता चला नासा का वो सोच रहे हो, नासा वो क्या, ठीक है। तो अंतनासा छिद्र, याद रखना है चीज को। अब मैं क्यों बताया ये आपको यहाँ पे, इसका एक कारण है, ठीक है। तो जो कोमल तालु होता है बेटा, कोमल तालु जो है इसके पश्च भाग पर, ठीक है, पश्च भाग पर क्या होता है, एक लटकी हुई सी संरचना होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, यूव्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूव्यूला, ठीक है। पश्च भाग पर क्या होता है, लटकी हुई संरचना रहती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूव्यूला, ठीक है ना, यूव्यूला बोलते हैं। तो यूव्यूला आपने बहुत सारा अगर कार्टून नेटवर्क देखा हो या कभी भी चलाया हो कार्टून नेटवर्क, तो जब वो कार्टून नेटवर्क मुंह खोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने बच्चों, मुंह खोलते हैं तो पीछे गले के अंदर एक लटकी हुई सी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। हम लोग हमारे अंदर भी देख सकते हैं, कांच के आगे जाके खोल के मुंह खोलना आपको दिखेगा लास्ट में, तो वो संरचना को यूव्यूला बोलते हैं। और ये यूव्यूला आपके पास में जहाँ मिलता है वो जगह होती है ये वाली, ठीक है। इसको यूव्यूला बोला हुआ है, ठीक है। और इसको वेलम पैलेटाई भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है। ये क्या काम करता है, इस यूव्यूला का क्या काम होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय पे ये यूव्यूला क्या करता है, आपके पास में
अंतःनासा छिद्र को बंद कर देता है। समझ रहे हो क्या करता है? अंतःनासा छिद्र को बंद कर देता है बहुत कम समय के लिए। तो यूव्यूला क्या करेगा? भोजन के निगलने के समय अंतःनासा छिद्र को बंद या ढक देता है। ठीक है, जिससे क्या हो, भोजन है वो आगे सीधा कहाँ जाए? भोजन नली, यानी कि श्वास नली में ना जाए, भोजन नली में जाए। और वो कैसे जाता है वो आगे जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है ना, किस प्रकार से आगे जाता है वो जानकारी आपको देंगे। तो आपको ये यूव्यूला याद रखना होगा। यहाँ पे जो किससे बन रहा है? कोमल तालु का ही भाग होता है, जो कोमल तालु के पश्च भाग पे लटकी हुई सी संरचना होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो नली नजर आ रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो पश्च नली जो होती है वो आपके पास में ईसोफेगस होती है। ठीक है, क्या होती है? ईसोफेगस। और आगे वाली यानी भोजन नली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भोजन नली, ईसोफेगस, क्रसिका जिसको अपन बोलते हैं। और आगे वाली जो भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। ट्रेकिया जिसको अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। ये क्या करेगा आगे, वो सब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा आहार नाल के विभिन्न भाग, मुख से लेकर के गुदा तक के। ठीक है ना, मुख आ गया आपका, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के भाग और उनके विभिन्न भागों के बारे में देखा। पाचक ग्रंथियों के नाम सुने हम लोगों ने, देखे हम लोगों ने, कौन कौन से होते हैं? लार ग्रंथियाँ। उसके बाद में कौन कौन सी आ गई आपके पास में? यकृत। और तीसरी कौन सी आ जाएगी? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। और ये तीनों ही बहिस्रावी प्रकार की होती है। फिर हम लोगों ने मुख के बारे में बात की। मुख जो एक छिद्रनुमा संरचना होती है, जो ऊपरी और निचले ओष्ठ के द्वारा घिरी हुई रहती है। आहार नाल का सबसे अग्र भाग होता है मुख। और मुख के अंदर जो लिप्स होते हैं, मतलब कि जो घिरे रहते हैं लिप्स के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा, ओष्ठ में ऑर्बिकुलरिस और इस मसल मिलती है। आपको इसके बारे में भी जानकारी दी। फिर मुख गुहा के बारे में हम लोगों ने बात की। मुख गुहा के 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा? तालु, दूसरा दंत, तीसरा जिह्वा और चौथा भाग तो नहीं कह सकते, ग्रंथि उसमें उपस्थित होती है, जिसका नाम क्या है आपके पास में? सलाइवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथियाँ। ठीक है, उसके बाद हमने तालु के बारे में जानकारी ली। तालु, अग्र भाग तालु का कठोर होता है, पश्च भाग होता है कोमल होता है। अग्र कठोर इसलिए होता है क्योंकि वो हड्डी द्वारा निर्मित होता है। हड्डी कौन कौन सी? मैक्सिला और कौन सी? पैलेटाइन अस्थि। अग्र भाग के यानी कठोर तालु के आधारीय भाग यानी नीचे की तरफ कुछ उभारयुक्त संरचना मिलती है। उस उभारयुक्त संरचना को अपन पैलेटाइन रक्स बोलते हैं। ये भोजन को होल्ड करने का काम करवा सकता है मुख गुहा के अंदर। फिर हम लोगों ने पीछे की तरफ देखा कि कोमल तालु है जो उपास्थि से मिलकर बना हुआ है और इसके पश्च भाग पर एक लटकी हुई सी संरचना होती है जो कोमल तालु से ही निर्मित होती है या कोमल तालु का भाग ही होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? वेलम पैलेटाई या यूव्यूला बोलते हैं। ये यूव्यूला अंतःनासा छिद्र को ढकने का काम करता है जब हम भोजन को निगलते हैं या जब हम भोजन को आगे की तरफ भेजते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। मुझे यकीन है आपको सब कुछ समझ में आया होगा तालु के बारे में। आप लोग पढ़ते रहिएगा इस चीज़ को। ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कोरोना चल रहा है, आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। और लेकिन आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोकिए। मैं यहाँ अपेक्स से आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ते रहिए। ठीक है, और 12th की तैयारी बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ही करते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं, हमारा टीम आपके साथ है पूरा। ठीक है, सिर्फ आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और साइड में एक लाल कलर का बेल आइकन दिया हुआ होगा, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।